हेलो एवरीवन। आपने एआई चैटबॉट्स के नाम सुने होंगे, बट आपको पता है कि एआई डेथ बॉट्स भी होते हैं। तो ये एआई डेथ बॉट्स क्या हैं और इनके बारे में क्यों बातें की जा रही हैं, क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। देखिए, एआई डेथ बॉट्स एक तरीके के चैटबॉट्स हैं जो कि इंसान के मरने के बाद भी उनके जैसे रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को उसके सोशल मीडिया से, उसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, उसके पिक्चर्स से, या जितना भी डेटा उसके बारे में अवेलेबल है, उन सारे डेटास को स्टडी करके कुछ ऐसे एआईज होते हैं उन डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू उनके जैसे, उस पर्सन जैसे सोचने की क्षमता उन एआई में क्रिएट हो जाती है और वो उसके बाद उसी पर्सन जैसे बिहेव करते हैं, उसी पर्सन जैसे वो रिएक्ट करते हैं, उसी पर्सन जैसे बात करते हैं, उसी पर्सन जैसे वो लिखते हैं। तो ये जो स्पेशल चैटबॉट्स होते हैं, इनको बनाया गया है ताकि किसी भी पर्सन का, अगर कोई बहुत प्रिय है जिसकी डेथ हो गई, या फिर जो बहुत कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसकी डेथ हो गई, तो वो पर्टिकुलर पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो पर्सन कैसे आगे किस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी होगी, या ताकि उस पर्सन की कमी ना खले, ठीक है। उस पर्सन का कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये पर्सन चला गया है, ठीक है। जो दूसरा पर्सन है उसको यही हमेशा लगेगा कि जो मरा हुआ पर्सन वो अभी भी जीवित है, वो अभी भी जिंदा है। और इसी तरीके के एआई प्रोग्राम्स को, इसी तरीके के बॉट्स को हम डेड बॉट्स या फिर ग्रीफ बॉट्स भी बोलते हैं, जो कि लोगों की ग्रीफ को कम करता है, उनकी तकलीफों को, उनकी परेशानी को कम करता है। अब इसके दो चीज़ें हैं, ठीक है। इसके ये जो डेड बॉट्स हैं, इनके दोनों ही फैक्टर्स हैं। इनके अंदर कुछ अच्छी बातें भी हैं और इनके साथ कुछ जुड़ी हुई खराब चीज़ें भी है। जैसे कि अगर इस तरीके के एआई को आगे और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है तो इसका मिसयूज़ होना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इससे एक पर्सन की सारी पर्सनल डिटेल्स, उसके बारे में सारे डेटास जब एआई को मिल जाएंगे तो उसको किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। फाइनेंशियल चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, इमोशनल चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्पेशली ये देखने को मिला है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा इसके नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो पर्सन होता है, जो बच्चे होते हैं, वो ये रिलेट नहीं कर पाते कि वो पर्सन अभी भी जिंदा है या फिर मर गया है। और ऐसे में हो सकता है उनकी अपब्रिंगिंग में या फिर इनके अंदर इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखा जा सके, उनके अंदर हेल्थ इश्यूज हो सके, मेंटल हेल्थ कंडीशंस उनके अंदर हो सके, क्रिएट हो सके। अब इतनी ज़्यादा इस पर बात की जा रही है, तो ये डेड बॉट्स क्या हैं, क्या रियल में इन पे वर्क किया जाता है? तो जी हाँ, यूएस में एंड चाइना में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। यहाँ तक कि 2017 में ही ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैटेंट कराया था इसके ऊपर, और जो पेटेंट था उनका, उसका नाम इन्होंने दिया था डिजिटल आफ्टर लाइफ इंडस्ट्री। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस डेडबॉट्स में, और ये आगे भी बढ़ेंगी। बट इसको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली यूज़ करना पड़ेगा, और इनको बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली ज़रूरी है कि बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर बेसिस पे इसको यूज़ किया जाए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूसेज इसके होने चाहिए, और बहुत ही इसको आप कह सकते हैं कि इसको बहुत ही समझदारी के साथ इसको यूज़ करना चाहिए। तो ये था आपके ग्रीफ बॉट्स या कि डेड बॉट्स। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।